आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल सीमन का कलर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल सीमन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। सीमन को बेहतर बनाने के कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे सीमन गाढ़ा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाए और आपके वैवाहिक ज़िंदगी में चार चांद लग जाएं। बारे में पॉर्न देखकर लोगों के दिमाग में ये अमूमन बैठ गया है कि जब डिस्चार्ज होता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में सीमन बाहर आना चाहिए, यानी वीर्य का संकलन काफ़ी अधिक मात्रा में होना चाहिए। पर अगर आपका सीमन वॉल्यूम कम हो गया है और उसकी क्वांटिटी में भी कमी है और जब आप सीमन के एजैकुलेशन करते हैं, अपने वीर्य का संकलन करते हैं तो दर्द का महसूस होना या फिर उसमें पस सेल्स का आ जाना, तो ये सब खराब सीमन के संकेत हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से आपके सीमन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, जिससे आज से ही आपका सीमन बेहतर होने लगे और चंद दिनों में ही आपका सीमन इतना गाढ़ा और थिक हो जाए जो कि पहले कभी नहीं था। एक नॉर्मल सीमन बनाने में शरीर को 90 से 100 दिन पूरे लग जाते हैं, लगभग 3 महीने। हाँ, गाढ़ा सीमन मतलब एक ऐसा वीर जो कि बाहर निकले तो एक अच्छी क्वालिटी में हो और थिकनेस उसकी सही हो और एंजाइम्स बैलेंस ठीक हो और स्ट्रेंथ भी अच्छी हो। तो आइए जानते हैं सीमन के कुछ सामान्य रूपरेखा। तो सीमन बेसिकली वो सफेद रंग का फ्लूइड होता है जो पुरुष के लिंग से सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़कर जब चरम सीमा पर यानी ऑर्गाज्म पर पहुंचती है तब बाहर निकलता है। सामान्यतः देखा जाए तो सीमन के 4 पार्ट होते हैं। सीमन में पहला होता है पानी, जो उसके अंदर लिक्विडपन लाता है। दूसरा होता है म्यूकस, जो अंदर के सभी ऑर्गन्स द्वारा बनाया जाता है, और म्यूकस का मतलब है चिपचिपा तरल, जो स्पर्म को फिसलने में मदद करता है और उन्हें आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। तीसरा होता है सफेदी, जिसे लेसिथिन या स्पर्म का भोजन होता है, क्योंकि स्पर्म योनि में 3 से 4 दिन तक जीवित रहता है और उसे एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए शरीर लेसिथिन और फ्रक्टोज बनाता है ताकि स्पर्म को पोषण मिल सके और वह अपना काम सही तरीके से कर सके। चौथा होता है स्पर्म यानी शुक्राणु, जो इस टेक्सचर में करोड़ों की संख्या में होता है। डिस्चार्ज के बाद ये शुक्राणु ही है जो महिला के गर्भाशय तक पहुंचकर अंडाणु तक जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है जो हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा है कि 1 ml सीमन यानी 1 ml वीर्य बनाने में शरीर को करीब 3 महीने यानी 90 दिन तक लगते हैं। हाँ, यह सच है कि अगर आप अपने सीमन को बेकार खर्च करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सीमन बनने में समय लगता है। ये सारे पोषक तत्व आपकी डाइट से ही आते हैं। जब आप अच्छे फैट्स लेते हैं, अच्छे डाइट अपनाते हैं, बेटर न्यूट्रिशंस लेते हैं और सीमन को संभाल कर रखते हैं, तभी एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होती है। एक सामान्य पुरुष में लगभग 3 से 5 ml सीमन एक बार के श्रृंखलन में निकलता है, जो कि सफेद और गाढ़ा होता है। इसमें 15 मिलियन से अधिक यानी करोड़ों की संख्या में एक्टिव स्पर्म होने चाहिए और उसकी शेप और मूवमेंट भी सही होनी चाहिए। अगर सीमन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पस नहीं है, डिस्चार्ज के समय दर्द, जलन या बदबू नहीं है, तो इसे भी हम एक अच्छा स्पर्म या अच्छा सीमन मानते हैं। तो अब बात आती है, अगर सीमन का वॉल्यूम कम हो गया और क्वांटिटी में कमी है और फोर्सफुली नहीं आ रहा है, यानी कि एक एजैकुलेशन झटके से नहीं होता है, तो डिस्चार्ज बूंद बूंद कर हो रहा है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि स्पर्म कमजोर है और पस या इन्फेक्शन की वजह से सीमन की क्वालिटी खराब हो रही है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण जो हमें सामान्यतः देखने को मिलता है, एक्सेसिव मैस्टरबेशन। अगर आप रोज मैस्टरबेट करते हैं और सीमन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इन 5 बातों का ध्यान आज से ही रखें। मैस्टरबेशन आज से ही बंद करें। बॉडी के सीमन बनाने के लिए समय दें। 4 से 5 लीटर पानी रोज पिएं। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाएं और कीगल एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। कीगल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जिंक और एल कैराटिन जैसे न्यूट्रिएंट्स लेना चालू करें, जो कि स्पर्म को क्वालिटी और मोबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।